हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग ईएसआईसी और आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंडीशन दैट रिजल्ट टू पल्मोनरी एडिमा एक्सेप्ट। पल्मोनरी एडिमा के लिए निम्न में से कौन सी प्राइमरी कंडीशन है सिवाय एक के? ऑप्शन ए कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ऑप्शन बी हाइपरकेलेमिया, ऑप्शन सी ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज ड्यू टू ट्यूमर्स, ऑप्शन डी न्यूमोनिया ड्यू टू गैस इनहेलेशन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया जो होता है वो डायरेक्टली लीड नहीं करता है पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन को। बाकी की तीनों कंडीशन जो दी गई है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज ड्यू टू ट्यूमर और न्यूमोनिया ड्यू टू गैस इनहेलेशन, इन तीनों ही कंडीशन के अंदर पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। पल्मोनरी एडिमा के अंदर क्या होता है कि लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए मेल क्लाइंट इन द oliguric phase of acute renal failure which nursing intervention is most appropriate। एक मेल क्लाइंट है जो कि है एआरएफ वाला, यहाँ पर उसका फेस चल रहा है ओलिग्यूरिक फेस। इसके अंदर कौन सा ऐसा नर्सिंग इंटरवेंशन होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा? ऑप्शन ई एनकरेजिंग कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग, ऑप्शन बी प्रमोटिंग कार्बोहाइड्रेट इंटेक, ऑप्शन सी लिमिटेड फ्लूइड इंटेक, ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग पेन रिलीफ मेजर। करेक्ट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी लिमिटेड फ्लूइड इंटेक। हमें यहाँ पर दिया गया है एआरएफ का कंडीशन, और एआरएफ में भी उस क्लाइंट का फेस चल रहा है ओलिग्यूरिक फेस, जैसा कि नाम से इंडिकेट है ओलिग्यूरिया है, मतलब यहाँ पर यूरिन आउटपुट कम है। यूरिन आउटपुट कम होगा तो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड डिपोजिशन है वो ज्यादा होगा, इसीलिए हम ऑरल इंटेक और आईवी इंटेक दोनों को ही कम देते हैं, लिमिटेड अमाउंट में देते हैं, जितना जरूरत है उतना ही। अगर ज्यादा कर दिया अपन ने, फ्लूइड ओवरलोड हो गया, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन अराइजेस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन के तौर पर आप देख सकते हैं हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा जैसा कंडीशन। एआरएफ जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोग्रेसेस करता है चार फेसेस के अंदर। सबसे फर्स्ट फेस होती है हमारी इनिशिएशन फेस, सेकंड होती है ओलिग्यूरिक फेस, थर्ड होती है डायूरेटिक फेस और फोर्थ होती है रिकवरी फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्स इज कैरिंग फॉर ए मेल क्लाइंट इन एक्यूट रीनल फेलियर, द नर्स शुड एक्सपेक्ट हाइपरटोनिक ग्लूकोज, इंसुलिन इन्फ्यूजन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट टू बी यूज्ड टू ट्रीट। एक नर्स है जो कि केयर कर रही है मेल क्लाइंट की, जो कि एक्यूट रीनल फेलियर वाली डिजीज कंडीशन के अंदर है। नर्स यहाँ पर कब एक्सपेक्ट करेगी कि किस चीज को ट्रीट करने के लिए हम यूज में लेते हैं हाइपरटोनिक ग्लूकोज, इंसुलिन इन्फ्यूजन और सोडियम बाइकार्बोनेट? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको यहाँ पर। ऑप्शन ए हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन सी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन डी हाइपरकैल्शियमिया। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हाइपरकैलेमिया, क्योंकि एआरएफ वाली डिजीज कंडीशन के अंदर हमें एआरएफ के साथ हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैल्शियमिया का कंडीशन एसोसिएट नहीं किया जाता है। इसी के साथ ही इन तीनों ही कंडीशन के अंदर ना तो हम हाइपरटोनिक ग्लूकोज, इंसुलिन और सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज में लेते हैं, इसीलिए हम ऑप्शन सी हाइपरकैलेमिया हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। हाइपरकैलेमिया जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट रेनल फेलियर का, और यह एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है अगर हमने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो। अगर हम एडमिनिस्टर करते हैं ग्लूकोज को रेगुलर इंसुलिन के साथ और साथ ही सोडियम बाइकार्बोनेट को भी यूज में लिया जाता है, तो हम यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस ड्रग इज नेफ्रोटॉक्सिक? ये निम्न में से कौन सी ड्रग नेफ्रोटॉक्सिक है? ऑप्शन ए डायूरेटिक्स, ऑप्शन बी एसीई इनहिबिटर्स, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो होती है वो नेफ्रोटॉक्सिक होती है, यानी कि यह डैमेज करती है किडनी को। अगर इस ड्रग का यूज प्रॉब्लम टाइम के लिए करते हैं या हाई डोज यूज में लेते हैं तो यह हमारी किडनी को डैमेज करती है, जिसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक किडनी डिसीज तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस? ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस मोस्ट फ्रीक्वेंट कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है आपको? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी ब्लीडिंग, ऑप्शन सी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी डायलिसिस डिमेंशिया। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हाइपरटेंशन। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन पूछा है हीमोडायलिसिस का, तो याद रखना यहाँ पर हमें हाइपरटेंशन मोस्ट फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। जब भी हेमोडायलिसिस होता है तो वहां पर क्या होता है कि एक्सेस फ्लूइड जो है उसका रिमूवल और वेस्ट प्रोडक्ट है रिमूवल ब्लड से बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से कि ब्लड प्रेशर के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। अगर यह रिमूवल बहुत रैपिड होता है तो हाइपोटेंशन का कंडीशन डेवलप होता है, और इसी के साथ ही
इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है उसमें स्ट्रेस की वजह से डायलिसिस के साथ वर्सनिंग हो सकता है हमारा हाइपरटेंशन का कंडीशन। तो इसलिए हमें यहाँ पर हाइपोटेंशन हाइपरटेंशन दोनों कंडीशन देखने को मिलता है। इसलिए जब हीमोडायलिसिस चल रहा है तो हमें वहां पर मॉनिटर करना होगा और मैनेज करना होता है ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, जिसे कि आप शॉर्ट में BUN भी बोलते हैं, इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है। ऑप्शन ए 0.5 टू 1.1 mg पर डेसीलीटर, ऑप्शन बी 5 टू 20 mg पर DL, ऑप्शन सी 40 टू 70 mg पर DL, ऑप्शन डी 250 टू 500 mg पर DL। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 5 टू 20 mg पर DL। BUN का जो नॉर्मल रेंज कंसीडर किया जाता है वो है 5 टू 20 mg पर DL। अगर यह इससे कम होता है तो यह सजेस्ट करता है लीवर डिजीज और मालन्यूट्रिशन को, लेकिन अगर यह हायर लेवल पे देखने को मिलता है तो यह इंडिकेट करता है किडनी डिसफंक्शन और डिहाइड्रेशन को। BUN जो होता है वो मेजर करता है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्यूट किडनी रिजेक्शन दैट द नर्स शुड टीच द पेशेंट टू ऑब्जर्व फॉर इंक्लूड। एक्यूट किडनी रिजेक्शन का कौन सा ऐसा साइन एंड सिम्टम्स है जो कि नर्स पेशेंट को टीच करेगी कि आपको इसे ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑप्शन ए टेकिकार्डिया एंड हेडेक, ऑप्शन बी फीवर एंड पेनफुल ट्रांसप्लांट साइट, ऑप्शन सी सीवियर हाइपोटेंशन एंड वेट लॉस, ऑप्शन डी ऑरल यीस्ट इन्फेक्शन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फीवर एंड पेनफुल ट्रांसप्लांट साइट। जब भी किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो वहां पर रिजेक्शन के चांसेस भी होते हैं, इसीलिए हम पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स जो है रिजेक्शन के उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए कहते हैं। हमें जो ऑप्शंस दिए गए उन उस अकॉर्डिंग फीवर और पेनफुल ट्रांसप्लांट साइट जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि फीवर जो होता है वो एक कॉमन सिम्टम है जो कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के अंदर अराइज होता है। अगर फीवर और पेनफुल ट्रांसप्लांट साइट है तो यह हमें यह इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर एक्यूट किडनी रिजेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ESRD अकर्स व्हेन द GFR इज लेस देन पर मिनट। ESRD के अंदर GFR का रेट क्या होता है। ऑप्शन ए 5 ml, ऑप्शन बी 500 ml, ऑप्शन सी 10 ml, ऑप्शन डी 15 ml। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी 15 ml। अगर GFR का रेट 15 ml पर मिनट से कम है तो इसे कंसिडर किया जाता है एज ए ESRD। ESRD का मतलब है एंड स्टेज रिनल डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज जो होती है उसका फाइनल स्टेज होता है ESRD, जिसके अंदर GFR आपने क्वेश्चन में देखा ही है लेस देन 15 ml पर मिनट हो जाता है, जो कि यह इंडिकेट कर रहा है कि किडनी जो है वो सिवियरली इम्पेयर्ड हो गई है और वो उसका फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रही है। अगर ऐसे पेशेंट को सरवाइव करना है तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है डायलिसिस की या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी इन पेशेंट्स विद क्रॉनिक रेनल डिजीज इज फॉर। क्रॉनिक रेनल डिजीज वाले पेशेंट के अंदर एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी किस लिए यूज में लेते हैं। ऑप्शन ए रीनल प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी बोथ रीनल एंड कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी बोथ रीनल एंड कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्शन। क्रॉनिक रीनल डिजीज के अंदर हमें हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। यह जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो फर्दर डैमेज करता है किडनी को। हार्ट पर अगर इसकी बात की जाए तो रिस्क फॉर कार्डियोवास्कुलर इवेंट जैसे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए यह जो हाई ब्लड प्रेशर है वो किडनी और हार्ट दोनों को अफेक्ट करता है, इसीलिए हमें इन दोनों ही ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। इसीलिए हम हाई बीपी को मैनेज करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्पेयर्ड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सच एज हाइपरकैलेमिया, एसिडोसिस, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरयूरिकेमिया एंड मालन्यूट्रिशन आर सम इफेक्ट्स ऑफ। यहाँ पर हमें यह पूछा गया है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस इम्पेयर्ड होने की वजह से हाइपरकैलेमिया, एसिडोसिस, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरयूरिकेमिया और मालन्यूट्रिशन जो होता है वो किसके इफेक्ट्स की वजह से देखने को मिलता है। ऑप्शन ए ह्यूमेचुरिया, ऑप्शन बी ओलिगुरिया, ऑप्शन सी यूरेमिया, ऑप्शन डी नेफ्रोटॉक्सिन। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी यूरेमिया। यूरेमिया जो होता है वो एक ऐसा कंडीशन है जो कि इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन की वजह से डेवलप होता है। इसके अंदर ब्लड के अंदर बिल्डअप हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट, जिसकी वजह से यूरेमिया डेवलप होता है। इसकी वजह से हमें बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस सच एज हाइपरकैलेमिया, एसिडोसिस जिसके अंदर की एक्सेस एसिड इन द ब्लड, हाइपरलिपिडेमिया एलिवेटेड लेवल्स ऑफ फैट इन द ब्लड, हाइपरयूरिकेमिया हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड और मालन्यूट्रिशन। हमारी बॉडी के अंदर किडनी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने के लिए, बट अगर किडनी ही फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगी तो वह जो वेस्ट प्रोडक्ट है वह एक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी के अंदर,
जिसकी वजह से नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो डिसरप्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एजेंट दैट डैमेजेस किडनी टिश्यू आर कॉल्ड, किडनी टिश्यू को डैमेज करने वाले एजेंट क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए नेफ्रॉन्स, ऑप्शन बी नेफ्रोटॉक्सिन, ऑप्शन सी एंटीबॉडीज, ऑप्शन डी एंटेरोटॉक्सिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी नेफ्रोटॉक्सिन। नेफ्रोटॉक्सिन वो एजेंट होते हैं जो कि डैमेज करते हैं किडनी टिश्यू को। यह कोई ड्रग्स, केमिकल्स या टॉक्सिन्स हो सकते हैं।